अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका से इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका के नवंबर की 5 तारीख को, और अमेरिका से हवाएं इमरान खान के हक में चल पड़ी हैं। अमेरिकन कांग्रेस के तकरीबन 62-63 अरकान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दो शख्सियात का जिक्र किया है, एक इमरान खान का, एक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का, एक के हक में और एक के खिलाफ। आपको याद होगा कि इससे पहले मौसम गर्मा में आज से चंद माह पहले अमेरिकन कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन पास की थी, रेजोल्यूशन नंबर 901। वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन थी। उसमें पाकिस्तान के हालात, जो वहाँ इंसानी हकूक की और बुनियादी जमहूरी हकूक के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनकी निशानदेही की गई थी। लेकिन वो सिर्फ रेजोल्यूशन थी, उसमें कोई पाबंदी नहीं थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कि वो अमली तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेते। अब ये जो खत लिखा गया है, इस खत के जवाब में अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ना किया तो फिर अमेरिकन कांग्रेसमैन एक और नई रेजोल्यूशन लेके आएंगे जो बाइंडिंग वाली होगी, जिसमें मजबूर होगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन इस लेटर में क्या लिखा है, वो रेजोल्यूशन तो अभी अंडर प्रिपरेशन है, लेकिन ये जो लेटर गया ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपनी ताकत इस्तेमाल करें, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आप जितना असरअंदाज हो सकते हैं आप हों, क्योंकि वहाँ इंसानी हकूक के हवाले से और अदालती अदलिया के आज़ादी के हवाले से और लोगों के बुनियादी जमहूरी हकूक के हवाले से इंतहाई शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और इन कांग्रेसमैनों ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया है, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और उनके चंद साथी जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हो रहे हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जाएं। फिर उस लेटर में यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड लू, जो खसूसी नुमाइंदा हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, डोनाल्ड लू जिनका बड़ा चर्चा था रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, जिसका इमरान खान ने जिक्र किया, और जो उस वक्त के पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद से मिले थे और उन्हें धमकी लगाई थी कि इमरान खान की हुकूमत तब्दील कर दी जाए वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उसी की बेस पे इमरान खान ने रिजीम चेंज ऑपरेशन का जिक्र किया और फिर साइफर केस बना जिसमें इमरान खान बरी हुए। तो उन्होंने डोनाल्ड लू के हवाले से कहा कि डोनाल्ड लू ने गुज़श्ता मुलाकात में, जब इस समर में उन्हें तलब किया गया था कांग्रेशनल कमेटी के सामने, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है और वो इलेक्शन की धांधलियों को फिक्स करेगा। अब पूछा गया इस लेटर में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछें उसने क्या किया। दूसरा, उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी इतला के मुताबिक फौज के हरकारे के तौर पर काम कर रहा है, और फिर यह कि ISI पाकिस्तान के जजेस को डराता है और धमकाता है और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश कर रही है ISI। फिर यह भी कहा गया कि 9 मई के वाकयात और उसके बाद के वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9000 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार किए गए, उनकी रिहाई के हवाले से क्या पेशरफ्त है। और इन कांग्रेसमैनों ने कहा है कि हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं, उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या अमेरिकन इंतजामिया ने अब तक क्या कोशिशें की हैं। और फिर ये भी आपको याद होगा कि पहली दफ़ा भी उन कांग्रेसमैनों ने यह कहा था कि अपने इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है और उनका जो नुमाइंदा है वो अपना नुमाइंदा भेजें अडियाला जेल, जो इमरान खान से मिलें और इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करें और इमरान खान की साइड की स्टोरी बताएं अमेरिका को। इस बारे में पूछा गया है कि इमरान खान, क्या हमले का कोई बंदा गया इमरान खान से मिला और इमरान खान की खैरियत मालूम करके हमें रिपोर्ट किया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। और फिर उसमें यह भी इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत है ये बेसिकली कठपुतली हुकूमत है और पाकिस्तान में असल हुकूमत पाकिस्तान की फौज की है। जो सवालात पूछे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इस लेटर में अमेरिकन कांग्रेसमैनों ने, उन्होंने कहा कि अमेरिकी इंतजामिया की पाकिस्तान से इस वक्त ताल्लुकात की नौयत क्या है और क्या इंसानी और जमहूरी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके बाद क्या हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई बदलाव आ रहा है, अगर बदलाव आ रहा है तो उसकी नौयत क्या है। और फिर यह भी बावर कराया गया है कि दुनिया में कहीं भी जब कोई मुल्क या उनकी हुकूमत अपने अवाम के साथ जुल्म सितम करती है तो हम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है कि उस जुल्म सितम में शामिल शख्सियात, चाहे वो कितनी ही ताकतवर और आला हुकूमती शख्सियात उस मुल्क की क्यों ना हो, उन पर वीज़ों की पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं। अब पाकिस्तान के मामले में आपने क्या किया है। और फिर यह भी कि हमें मालूम है कि अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से खसूसी ताल्लुकात रखती है। अब जो हालिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके बाद आप क्या उसी तरह बदस्तूर उनके साथ राब्ते में हैं और उनकी सरपरस्ती किए जा रहे हैं।
बिटवीन द लाइन्स उन्होंने ये कहने की कोशिश की। और फिर उन्होंने खसूसन पूछा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, और ये भी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमरीकी इंतजामिया क्या कर रही है। अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, कमला हैरिस की इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ होंगे, लेकिन इसके बावजूद जब कांग्रेसमैन इतनी बड़ी तादाद में एक लेटर लिखते हैं अपने प्रेसिडेंट को, तो वहां प्रेसिडेंट शख्स नहीं होता बल्कि वो इदारा होता है, वो ऑफिस प्रेसिडेंट हाउस है। प्रेसिडेंट हाउस को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं 5 नवंबर को इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठता है। अब तक की इतलात तो यही है कि कमला हैरिस टफ टाइम दे रही है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अभी तक मामूली बढ़तरी से जीत रहे हैं। और ज्यादा इम्कान यह है कि वेस्ट और साउथ की स्टेट्स जो हैं वो थोड़े से ओल्ड फैशन अमेरिकन है, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला दें, और नॉर्थ और ईस्ट की स्टेट्स जो हैं वो कमला हैरिस के हक में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है। और ये भी बताते चलें कि अमेरिकन कांग्रेस में जो पाकिस्तान काकस के सरबराह हैं टॉम स्वाजी, उन्होंने भी इस लेटर को साइन किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान काकस में शामिल लोग और उसके अलावा जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है वो दे आर ऑल वरीड अबाउट पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान आर्मी जो दंदनाती फिरती है मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान में, उनके साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात कैसे हैं। इस लेटर का कुछ असर होगा या नहीं, लेकिन प्रेशर जरूर पड़ेगा हमारी पिंडी वालों पे। और दूसरी तरफ इतलात यह है कि बुशरा बेगम, इमरान खान की अहलिया, उनकी शायद आज रिहाई मुमकिन हो, और इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से जो एक एप्लीकेशन दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसका भी आज फैसला आ जाएगा। और यकीनन कल से इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा। और जब ये शुरू हो जाएगा तो फिर आप यकीन माने इमरान खान की अपनी स्ट्रेटेजी जब बाहर आएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर बेहतर बिहेव करना शुरू कर देगी, बेहतर फील्ड में आना लोग उनके शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दस्तयाब क़यादत जिसके लीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो अब तक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं अपना सके, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान की हदायत उन्हें नहीं मिल रही थी। अब कल से वो सिलसिला दोबारा बहाल हो जाएगा, मीडिया के लोग भी इमरान खान से मिलना शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी, उनके रहनुमा भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मिलना शुरू हो जाएगी। फिर शेर अफजल मरवत जो क्लेम करते हैं कि 9 मई के वाक़यात से लेकर इस साल 11 अप्रैल तक वो लीड करते रहे हैं हर एहतजाजी कोशिश को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर उन्हें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऐसा करने से रोक दिया गया। अब वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, किसके कहने पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, लेकिन इम्कान यह है कि उन्हें इमरान खान से मिलने की भी वो कोशिश करेंगे, और वो शायद आइंदा 2-3 दिनों में इमरान खान से मिलने और इमरान खान से वो ये इजाजत लेने में कामयाब हो जाएं कि सियासी कमेटी अपनी जगह काम करती रहे, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए एक कमेटी बनाई जाए, और उसकी क़यादत शेर अफजल मरवत चाहते हैं कि उन्हें दी जाए। और वो कहते हैं कि अगर मेरे प्लान के मुताबिक मुझे क़यादत दी जाए और मैं इमरान खान की रिहाई के लिए एक्टिवली अपना किरदार अदा करूं, तो हम दिनों में इमरान खान को रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत ये भी कहते हैं कि अगर मुझे मेरी मर्जी का ये रोल ना दिया गया, क्योंकि वो समझते हैं कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में पाकिस्तान भर में लोग उनकी कॉल पे एक जगह इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं और इमरान की रिहाई के लिए अमली तौर पर दिन रात एक करने को तैयार हैं, उसी जोश जज्बे के साथ जो शेर अफजल मरवत अपने दिल में महसूस करते हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो फिर मैं चादर उठा के दुबई या लंदन चला जाऊंगा। मैं फिर मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा क़यादत है, वो कहते हैं कि मैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं जी सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड दस्तयाब क़यादत जो है वो शायद उस तरह इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं कर रही जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों कारकुन चाहते हैं। और आखिर में जिक्र करेंगे पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की। आज दूसरी बरसी है उनकी शहादत को, और पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत इस सारे मामले पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिट्टी डालकर बैठी हुई है, और वो चाहते भी नहीं कि इस मामले को उठाया जाए। इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तो हजार हाथ दर्जे बेहतर है कीनियन गवर्नमेंट, कि उन्होंने, वहां के जजेस ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये फैसला सुना दिया कि अरशद शरीफ की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये इरादतन समदन किया गया कत्ल था। अब कीनियन अदालतों की तरफ से इतना बड़ा फैसला आने के बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारे इदारे मुतहरक हो जाते, लेकिन चूंकि काजी फायज ईसा साहब जैसा नापसंदीदा शख्सियत पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बैठे हुए थे, अब वो 25 से रुखसत हो रहे हैं। यकीन माने 26 के बाद जब पाकिस्तान के सहाफ़ी और अरशद शरीफ के फैमिली वाले इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट
इस मामले को दोबारा टेकअप करेगी और अरशद शरीफ के लवाहिकीन को, उनके सोगवारान को और पाकिस्तान भर के साफियों को इस सिलसिले में इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन आज के दिन एक और बुरी खबर यह आई है कि पाकिस्तान के नामवर साफी जो इससे पहले एक्सप्रेस मीडिया और मुख्तलिफ अखबारात और टेलीविजन चैनल्स पर बाकायदा एक्टिव सहाफ़ी के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनका तोती बोलता है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे रोजाना लाखों की तादाद में लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनके कहे हुए पे यकीन रखते हैं। उन्हें इस मैंडेट चोर हुकूमत ने दोबारा तंग करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वो इस वक्त तकरीबन सूबा बदर हैं, KPK में कहीं किसी जगह से व्लॉग कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक आध लोकेशन कॉम्प्रोमाइज भी हो चुकी है और इल्ज़ाम बैरिस्टर सैफ पर आता है जो मशीर है अली अमीन गंडापुर के, कि उन्हें जो ही लोकेशन पता चली इमरान रियाज की कि वो KPK में के किस शहर और किस डिस्ट्रिक्ट किस जगह मौजूद हैं, उन्हें बैरिस्टर सैफ को जो ही उनकी लोकेशन पता चली तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गई, इदारे उनके पीछे पड़ गए और फिर इमरान रियाज को वो लोकेशन अपनी बदलनी पड़ी। अब वो इंतहाई खुफिया मुकाम से अपना व्लॉग कर रहे हैं KPK के किसी शहर से। लेकिन आज इस हफ्ते में दूसरी दफा इमरान रियाज एक ट्वीट के जरिए बता रहे हैं कि दूसरी दफा पंजाब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है। क्यों मारा है? शायद वो उन्हें रोकना चाहते हैं कि इमरान रियाज पाकिस्तान के अवाम तक जो हक सच की बात उनकी पहुंच रही है वो पहुंचना बंद हो जाए। इमरान रियाज की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज अपने ट्वीट में कहते हैं, आज फिर और इस हफ्ते में दूसरी बार मेरे घर लाहौर में पुलिस की भारी नफरी ने सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद के हमरा छापा मारा। अब पता नहीं है कौन से हैं सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद। पूरे घर की तलाशी ली, मुलाजमीन समेत घर की वीडियोज बनाई और कोई वारंट या सरकारी कागज नहीं दिखाया। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने पुलिस को मुसल्ला विंग और कानून को मजाक बनाया हुआ है। अब इमरान रियाज खान काफी एहतियात कर रहे हैं तनकीद करते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिविल कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं ये पंजाब पुलिस या पंजाब की स्पेशल ब्रांच के अलावा ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ISI के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस अकेले में एक हफ्ते में दो बार लोगों के घरों में छापे मारने की शायद सकत नहीं रखती। उन्हें ऊपर से कहा जाता है और फिर साथ रस्मी कार्रवाई के तौर पर पंजाब पुलिस के भी 4 बंदे ले लिए जाते हैं। असल बात है इमरान रियाज की आवाज बंद करना। लेकिन इतनी बार गिरफ्तार और इतनी बार रिहा होने के बाद और महीनों तक कि खामोश रहने से बात नहीं बनेगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब इमरान रियाज खान और इमरान रियाज खान को फॉलो करने वाले तमाम पाकिस्तान भर के सहाफियों ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने यह सबक हासिल कर लिया है कि हालात जैसे भी हों हमें बोलते रहना होगा, बिलखसूस इन हालात में कि जब फितना गर सोच के हामिल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब बड़े बेआबरू होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस और उनके साथी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एक इम्कान, एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब पाकिस्तान की अदलिया में ठहराव आ जाएगा और वो फैसले पाकिस्तान के अवाम के हक में करना शुरू कर देंगे। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।